ओम शांति। 3/10/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है विशाल बुद्धि। बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले, सर्व खुशियों के खजानों की चाबी प्रदान करने वाले शिव बाबा बच्चों के प्रति बोले, सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं, ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने आप को समझते हो ना। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह, जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती हैं, ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। अपने खजानों को जानते हो। सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित अर्थात सदा प्रकृति और 5 विकारों के आक्रमण से परे, इसी खुशी के खजानों से संपन्न स्वरूप, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अनुभव करते हो। खजानों की चाबी तो मजबूत रखते हो ना, चाबी को खो तो नहीं देते हो। समय और समय के प्रमाण आत्माओं की सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है, वह अपने में ही सदा बिजी रहते हो। कल्प पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट का आह्वान कर रही हैं, आजा आजा की धुन लगा रही हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों से सजाते हुए अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं। आप सभी को राजी करने के लिए अनेक साधन अपनाते रहते हैं, तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए देखते हुए रहम नहीं आता। वह अब तक अपने ऊपर रहम करने में बिजी हो। विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होने से ही रहम आएगा। स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा। किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा, लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है? अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे। मेला बेहद का हुआ। पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? समय की रफ्तार प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने % को संदेश दिया है? सतयुग के आदि के 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्रों में भी दिखाई देती हैं कि वह भी अभी घूंघट में ही हैं। 16,000 की माला दिखाई देती है। टीचर्स ने 16,000 की माला तैयार की है। घूंघट खोलने की डेट कौन सी है?
समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझकर भी अलबेले मत बनना। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो वह हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली हो। एक एक आत्मा बेहद की आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त बने। अब तक तो आप स्वयं एक एक आत्मा के प्रति समय दे रहे हो। आप ऐसी ही आत्माओं की सेवा करो जो वह आत्मा ही अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बने, उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध, संपर्क और सेवा के आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती हैं, अर्थात उनके गुणों और कर्तव्य की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। इसमें सिर्फ धनवान की बात नहीं, वह सिर्फ पोजीशन की बात नहीं, लेकिन कई साधारण भी अपने गुण और सेवा के आधार पर अपनी अपनी फील्ड में प्रसिद्ध होते हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, लेकिन प्रभावशाली हो। ऐसी आत्माओं को चुनो जो आप लोगों की तरफ से वे आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बनती जाएं। ऐसी क्वालिटी की सर्विस अभी रही हुई है। नाम के प्रसिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन की सीट के कारण, दूसरे होते हैं गुण और कर्तव्य के आधार पर। सीट के आधार पर नाम वालों का प्रभाव अल्पकाल के लिए पड़ेगा। गुण और कर्तव्य के आधार पर आत्माओं का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ेगा। इसलिए रूहानी सेवा के निमित्त ऐसी प्रसिद्ध आत्माओं को निकालो, तब थोड़े समय में बेहद की सर्विस कर सकेंगे। इसको कहते हैं विहंग मार्ग, जो एक द्वारा अनेकों को तीर लग जाए। ऐसी आत्माओं के आने से अनेक आत्माओं का आना ऑटोमेटिकली होता है। तो अब ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ। ऐसी सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं आप गॉडली स्टूडेंट्स की तरह रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे। सिर्फ उनका संबंध और संपर्क समीप और स्नेह युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धि बन उनकी इच्छा प्रमाण, उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनाना पड़े। इस बेहद की सेवा अर्थ परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब ऐसी विशाल बुद्धिबन सेवा का विशाल रूप बनाओ। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत कौन से सपूत बच्चे देते हैं। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाले राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। कौन सा जोन नंबर 1 जाता है यह रिजल्ट से पता पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल, बेहद के विशाल बुद्धि वाले, संकल्प द्वारा भी अनेक आत्माओं प्रति सेवा करने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी, सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।